नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के यानी संख्या पद्धति के 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा क्लास और बारी बारी से करके हम लोग ऐसे एक एक क्लास पढ़ते जाएंगे। आप लोग यदि पीछे वाले जो क्लास नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस वीडियो को आप लोग जा करके एक बार देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्लास नंबर सिस्टम का। तो चलिए देर न करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बालक, ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग इससे पहले बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्याएं यानी रोमन नंबर्स। रोमन संख्याएं क्या होती हैं, रोमन नंबर्स क्या होते हैं। जैसे आप लोग है ना, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे रोमन संख्याएं, जैसे संख्याएं जो होती हैं इनको एक ऐसे नंबर में व्यक्त करते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 एंड 10। जैसे हम लोग हिंदी नंबर देखते हैं, उर्दू नंबर देखते हैं, है ना। हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ये हिंदी में लिखते हैं, है ना। 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रोमन नंबर है। इनमें हम लोग संख्याओं को ऐसे दर्शाते हैं। अब जैसे ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 और ये 10। तो ये हम लोग रोमन नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए रोमन नंबर में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, रोमन नंबर में है ना इन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे यहाँ से आप लोग 1 से 10 तक देख लिए होंगे और इसको याद भी कर लेंगे। आप लोग 1 से 10 तक याद कर लेंगे, ठीक है। पहली बात कि 1 से 10 तक याद कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे एक देखिएगा आप लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब कभी भी रोमन नंबर में लिखते हैं किसी भी संख्याओं को, ठीक है, तो कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम, है ना, जिनको अधिकतम हम लोग कितने बार लिखते हैं बच्चा, 3 बार लिखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अधिकतम कितने बार लिखते हैं बच्चा, 1 बार ही लिखते हैं, उसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं। कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम हम लोग 3 बार लिखते हैं और कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम हम लोग कितने बार लिखते हैं बच्चा, केवल व केवल 1 ही बार लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखिए कि किसको 3 बार लिख सकते हैं, किसको 1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 3 बार लिखने के लिए स्टार्ट जिसका 1 से हो, 1 10 100 और 1000, ये सबको हम लोग अधिकतम कितने बार लिख सकते हैं बच्चा, 3 बार, है ना। जैसे 1 का क्या होता है बच्चा, आपका आई, यानी आई हम लोग अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे जब 3 बनाना होगा तो ट्रिपल आई लिख दिए, लेकिन जब 4 बनाना था तो क्या 4 बार आई लिख सकते थे, नहीं बच्चा, ये गलत है। तो इस आई को हम अधिकतम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब 10 यानी x, ठीक है ना। 10 का क्या होगा आपका x। जैसे हमको 30 लिखना है बच्चा तो ट्रिपल x तो लिख सकते हैं, किंतु यदि 40 लिखना होगा तो बच्चा 4 बार x नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा बच्चा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे x को अधिकतम 3 बार लिखेंगे, i को अधिकतम 3 बार लिखेंगे। अब 100 जो होता है बच्चा, c से 100 होता है। यदि यही बात किया जाए, यदि 300 लिखना है तो बच्चा ट्रिपल c लिख देंगे, लेकिन ये 3000 लिखना होगा, है ना, ठीक है ना, सॉरी 400 लिखना होगा, 400 लिखना होगा तो बच्चा 400 लिखने के लिए 4 बार c नहीं लिखेंगे, या 500 लिखने के लिए 5 बार c नहीं लिखेंगे, 2 2 4 1 5, ये आपका क्या माना जाएगा बच्चा, आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यानी इन सभी रोमन नंबर को अधिकतम हम कितने बार लिखते हैं बच्चा, 3 बार लिखते हैं, ठीक है। जैसे 1000 का क्या होता है बच्चा, आपका m। तो कह सकते हैं कि जिनका प्रारंभ 1 से हो, 1 10 100 और 1000 वाले रोमन नंबर को हम लोग अधिकतम 3 बार लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि किस रोमन नंबर को अधिकतम 1 बार लिख सकते हैं, उसको दोबारा भी नहीं लिख सकते हैं, उसको 2 बार भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए जिनका प्रारंभ हम लोग 5 से करते हैं, 5 50 और 500, 5 50 और 500, यानी इनको अधिकतम हम 1 ही बार लिखेंगे। अच्छा बताइए भी 50, 5 का क्या होता है आपका भी, यदि हमको 55 लिखना होगा तो डबल भी लिख दें, गलत होगा। 10 लिखना होगा तो डबल भी लिख दें, गलत होगा। क्या 15 लिखना होगा तो ट्रिपल भी लिख दें,
नहीं बच्चा, ये सारा चीज़ आपका गलत होगा, ठीक है। यानी ये ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम एक बार ही लिखेंगे, संख्या बनाने के लिए एक बार लिखेंगे। 50 क्या होता है बच्चा, L, इनको अधिकतम एक बार लिखेंगे। और D आपका क्या होता है बच्चा, 500। कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम एक बार ही लिखते हैं, इससे अधिक हम लोग दोबारा नहीं लिखते। क्लियर? चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बालक। ये सोचिए कि इनको अधिकतम हम लोग एक बार लिखेंगे, इनको अधिकतम 3 बार लिखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, अधिकतम 3 बार तो लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं कभी आगे लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे रोमन नंबर तो कभी पीछे लगाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखें यहाँ 4 बनाने के लिए हम लोग लिखिए I और V, लेकिन 6 बनाने के लिए उन्हीं दोनों रोमन नंबर का प्रयोग किया गया, I और V का, लेकिन इसको उलट दिए, V और I कर दिए। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे हम कैसे संख्याओं को बनाते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे संख्याओं को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब कभी भी रोमन नंबर, बड़े रोमन नंबर लिखेंगे, क्या, बड़े रोमन नंबर, तो उसके बाद है ना, उसके बाद जब छोटा रोमन नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, छोटा, तो इसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, इसका मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब कोई बड़ा रोमन नंबर रहेगा और इसके पहले जब कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो इसका मान क्या होता है बच्चा, घट जाता है। समझ में आया कि नहीं? फिर से, जब कोई बड़ा रोमन नंबर के बाद जब कोई छोटा नंबर लिखते हैं रोमन नंबर, तो इसका मतलब होता है इसमें इसका मान बढ़ जाता है, यानी ये जुड़ जाता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है बच्चा, आपका जुड़ जाता है। और जब कोई बड़ा रोमन नंबर होता है और इसके पहले जब कोई छोटा नंबर लिखते हैं तो इसका मान क्या होता है, घट जाता है। अब जैसे अभी हम बोले हैं कि बच्चा यदि आपको 4 लिखना होगा और लिखना होगा 6, तो पहले लिखेंगे भी, ठीक है ना, क्या लिखेंगे भी। और भी से जब हम लोग आगे लिखेंगे इस साइड, जब छोटा रोमन नंबर लिखेंगे तो इसका मान इसमें जुड़ जाएगा, तो भी से 5 और I से 1 कितना हो गया बच्चा, आपका 6 हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पहले यदि बना देंगे और इसको हटा देंगे तो क्या होता है, घट जाता है। यानी भी से पहले बना दिए, जब बड़ा रोमन नंबर इससे पहले बना दिए तो इसका मान घट गया, यानी भी से मतलब होता है 5, 5 में से 1 निकालने कितना हो जाएगा बच्चा, आपका 4, इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्लियर होंगे? जब किसी बड़े रोमन नंबर से पहले कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो इसका मान इसमें से क्या होता है, घट जाता है। और जब कोई बड़े रोमन नंबर के बाद जब कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो उसका मान उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। अब जैसे आप देखिए बच्चा, हमको 12 लिखना है तो पहले लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, 10 और प्लस 2, तो 10 का क्या होता है बच्चा, x, और 2 का क्या होता है, डबल I। पीछे लिखेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। किंतु यदि ये हम पहले लिख देंगे, यदि ये पहले लिख देंगे तो इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। जैसे अब हमको लिखना 9, क्या लिखना, 9, तो इसमें x में 1 जोड़ें कि 1 घटाएं, जब घटाना है तो इससे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा 9। और ये यदि 11 लिखना होगा तो x से 10 इसके बाद लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। क्लियर होंगे आप लोग? यहाँ तक क्लियर होंगे? एक बार आप लोग सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी अधिकतम ये I, X, C, M, ये कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जो जिनको अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, और कुछ ऐसे रोमन नंबर होते हैं जिनको अधिकतम 1 बार ही लिखा जाता है, ठीक है। जब किसी बड़े रोमन नंबर के बाद, है ना, बड़े रोमन नंबर के बाद जब छोटा रोमन नंबर होता है तो इसका मान इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। और जब किसी बड़े रोमन नंबर के पहले जब कोई छोटा रोमन नंबर होता है तो इसका मान इसमें से क्या होता है, आपका घट जाता है, ठीक है। क्लियर होंगे यहाँ तक? अब एक चीज़ और इसमें देखिएगा, जब क्या कहा जाता है बच्चा, इसको अपनी कॉपी पे आप लोग नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आए। चलिए एक चीज़ और ये कहा जाता है कि जैसे हमको लिखना है बच्चा, जब इनसे 1000 से जब ऊपर जाने लगते हैं तो जब बड़ी संख्या बनानी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार डाल देते हैं। रोमन नंबर पे क्या डालते हैं, बार। इस बार का मान मतलब होता है, इस बार का मान होता है 1000 गुना, इसका मान क्या होता है बच्चा, गुना 1000, ठीक है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि 2000 लिखना है तो डबल M तो लिख सकते हैं, 3000 ट्रिपल M लिख सकते हैं, लेकिन 4000 लिखना होगा, 4000 तो क्या 4 बार M लिख देंगे, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा। तो 4000 लिखा कैसे जाएगा, 4000 कैसे लिखा जाएगा, तो बालक पहले लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, तो 4 का क्या होता है, I भी होता है, ठीक है ना। अब क्या कर दें, इस पर बार बना दें। बार का मतलब क्या होता है, बोले बार का मतलब होता है 1000 गुना, है ना।
इसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 4 लिख दिए तो 4 पे 1000 कर दिए, यानी 1000 गुना बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चा, IV पे बार कर देंगे। तो यानी इस बार का मतलब होता है 1000 गुना उसका मान बढ़ जाता है। जैसे अब हमको 8000 लिखना है, कितना लिखना है बच्चा आपका 8000 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बालक बताइए, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे, VII से VIII से 8, देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक लिख चुके हैं बच्चा, VIII से आपका 8 और 8000 करना है तो इस पर क्या कर दें बच्चा, पूरे पे बार कर दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से रोमन नंबर से आप लोग पहचान लेंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हम आपको 1 से 100 तक के रोमन नंबर को लिख करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, जैसे अब 10 हो गए, 11 लिखना है तो 10 और 1 11, यानी अब बाद में लिखने का मतलब क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। तो 10 के बाद लिख दिए छोटा रोमन नंबर, यानी इसमें जुड़ गए, 11 हो गया, 10 और 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 10 10 20 डबल एक्स। अब ऐसे 30 लिख देंगे तो आप 31 का तो आराम से लिख लेंगे ना, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 आप लोग लिख लेंगे। तो अब ये देखिएगा 30 का लिख देंगे तो 30 का होगा XXX और 1 I, 30 का XXX 2 डबल I, 30 का XXX 3 ट्रिपल I, 30 का XXX 4 IB, ऐसे लिखते जाएंगे। 30 का XXX 5 B, 30 का XXX 6 VI, 30 का XXX है ना 7 VII, ठीक है, 30 का XXX 8 VIII, 30 का XXX 9 IX, ठीक है, ऐसे हम लोग 30 लिख देंगे। फिर 40 का क्या होता है बच्चा XL, 50 का ऐसे 41 42 लिख लेंगे, 50 का L, 60 का LX होता है, 70 का LXX, 80 का XXX LXXX, 90 का X और C होता है और 100 का क्या होता है बच्चा आपका C होता है। तो ऐसे अब आप लोग बारी बारी से कर करके रोमन नंबर इसको क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक रोमन नंबर लिख रहे हैं हम लोग 875 और एक लिख रहे हैं 68 लिख दे रहे हैं। इसको बता रहे हैं कि हम लोग रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, जैसे 800 लिखना है 875, तो पहले हम लोग 800 लिखेंगे बच्चा। 800 कैसे लिख सकते हैं, 800 कैसे लिख सकते हैं, पहले 875 लिखना है, ठीक है ना। तो 800 कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, पहले 800 लिखेंगे। 800 का मतलब क्या होता है 1000 माइनस 200, तो 1000 का क्या होता है बच्चा आपका M और 200 इससे पहले डबल C कर दें तो ये हो जाएगा 800, यानी 1000 में 200 निकाल दिया 800 हो गया। अब लिखना है 70 और फिर 5, तो 70 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग को लिखे हैं LXX, 70 और 5 का क्या हो जाएगा बच्चा V, ये हो जाएगा 875, है ना। 800 पहले लिख दिए, फिर 70 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए। ऐसे हम लोग तोड़ तोड़ के इसको रोमन नंबर को लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 68 लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, तो 60 का क्या हो जाएगा LX होगा। फिर 8 लिखना है तो 8 का क्या लिखेंगे VIII लिख देंगे, ठीक है। ऐसे रोमन नंबर को हम लोग क्या करते हैं बच्चा तोड़ तोड़ के लिखते हैं। जैसे 257 लिखना है, ठीक है ना, 257, तो पहला काम लिखेंगे हम लोग बच्चा 200 लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम लोग 200, तो 200 को कैसे लिख सकते हैं, डबल C लिख सकते हैं। फिर 57, 50 लिखना है तो 50 का क्या होगा बच्चा L होगा। फिर 7 लिखना है तो 7 का क्या होगा बच्चा VII हो जाएगा, तो 257। तो ऐसे हम लोग तोड़ तोड़ के लिखते हैं कि कैसे इस रोमन नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। ये आप लोग का रोमन नंबर का चैप्टर समाप्त हुआ, है ना। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, हैव नाइस डे। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए बालक, अभी इसका हम लोग को क्वेश्चन करना बाकी है, तो आगे हम लोग क्लास में, है ना, इसके आगे वाले क्लास में हम लोग इनके सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके एक एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव नाइस डे।